बांग्लादेश कुत्ते की तरह जलील होने जा रहा है और उसी बंगाल टाइगर की दुम हमने पीछे से पकड़ी हुई है। शाबाश टाइगर, हमने पीछे से दुम पकड़ी हुई है, ठीक है। और उसी दुम के चक्कर में जय शाह इंडिया हमें भी डंडा देने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में सारी हकीकत बताने लगा हूं। यार हम पाकिस्तानी बांग्लादेश को क्यों सपोर्ट करें? इंडिया लोग हमें कौन सा गालियां देते हैं भाई? इंडिया से ज्यादा बांग्लादेशी हमें गालियां देते थे। बांग्लादेशी हमारे जो है वो झंडे जलाते थे, इंडिया के भी अभी जला रहे हैं। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इससे पहले वो इंडिया की गोदी में बैठे हुए थे, ठीक है, और हमें गालियां दे रहे थे। आज अब इंडिया ने उन्हें ठुड्डा मार के बाहर किया और वो जो है वो हमारे पीछे लग गए हैं। तुमने पहले हेकड़ी दिखाई, तुमने पहले अपनी औकात दिखाई, तुम्हें बोला भी उन्होंने कि यार मुस्तफिजुर को आईपीएल से बाहर करा है, उसका क्या लेना देना आईसीसी के वर्ल्ड कप से? भाई वो आईपीएल की बात है, आईपीएल से जो मर्जी करो, आईपीएल का आईसीसी लेना देना नहीं है, वो तो बीसीसीआई के पास है, बीसीसीआई से लड़ो जाके। तुम अपनी टूर जो बीसीसीआई के साथ होगी कैंसिल करो, जो मर्जी करो। आईसीसी इवेंट से कैसे बैकआउट? यही तमीम इकबाल भी समझा रहा था कि तुम्हारा पूरा घर आईसीसी चलता है, तुम पंगे ले रहे हो। इन्होंने फालतू पंगा ले लिया एंटी इंडिया सेंटिमेंट करके, पाकिस्तानियों के गोद में बैठ रहे थे। पाकिस्तानियों को जाके बोला कि यार अपना भिखारी भाई ये जो है हमारे को ऐसे बकवास कर रही है, उमर सुन में कंगले, तू ये कर, तू भी धमकी दे दे कि हम भी नहीं आएंगे। इन्होंने बोला हम नहीं आएंगे, उन्होंने बोला बताओ, उसके बाद इतनी कर दो, श्रीलंका कर दो, उन्होंने फिर बोला बताओ। फिर करते कराते जब इनको पता लग गया ना कि यार ये तो वाकई निकाल देंगे, स्कॉटलैंड को सोच रहे हैं हमारे पूरे मुल्क को, वैसे ही बाहर बैठ के रिक्शा में बीड़ी पी रहे पूरा मुल्क हमारा, ये ना हो जाए कि वो हैंडल पे बैठे रहे हमारा पूरा मुल्क। तब इनको अकल आई, फिर इनको समझ में आई अब कि नहीं भाई ठीक है फिर हम खेल लेते हैं। इन्होंने पूरा कोशिश कर ली कि हम ना और इनको पाकिस्तान सिखाता रहा। एंड में पाकिस्तान ने बोल दिया ना भाई ना अपना मतलब आईपीएल से एक प्लेयर बुलाया, ये मामला दूसरा है, ये डोमेस्टिक मामला है, तो वो प्रूफ नहीं करता, ये आईसीसी नहीं प्रूफ। आईसीसी को छोड़ देना, आईसीसी तो बहुत सी चीजें गलत कर रहा है ना, बहुत सी चीजें प्रूफ ही नहीं कर रहा। मतलब बहुत सी चीजें ऐसे क्लियर नजर आती है ना, उस पर क्या कर रहा है आईसीसी? कुछ भी नहीं कर रहा भाई। सीधी बात ये है कि बार बार हम कह चुके हैं कि सबको पता है कि मुस्तफिजुर रहमान को, ठीक है ना, इनसे ये जो कहता है ना आईसीसी के कोई थ्रेट नहीं है, तो फिर आईसीसी से ये पूछे ना कि मुस्तफिजुर रहमान आया क्यों? उसको क्यों नहीं? तो जवाब आपके पास है ही नहीं ना, जवाब नहीं दिया उन्होंने। नहीं तो उसकी वजह झूठ बोल रहे हैं ना। जवाब तो दिलाओ ना फिर, या फिर आप क्या कहते हैं इसको, जो फ्रेंचाइज है कलकत्ता की, आप उनसे जवाब दिलवाएं कि भाई आपके पास कोई थ्रेड आई है या आपके पास क्या ऐसा रीजन था जिसकी वजह से मुस्तफिजुर रहमान को वापस भेजा गया। और जिसकी लाठी उसकी भैंस, आईसीसी बीसीसीआई, इस वक्त बीसीसीआई इतना पावरफुल है कि वो अपनी मर्जी से ये काम कर सकता है, जाहिर है हम सबको पता है। और दूसरा कोई इसमें आने वाला नहीं है, उनका कोई स्टेक नहीं है। व्हाई वुड न्यूजीलैंड गेट इन्वॉल्व इनटू दिस, और फॉर दैट मैटर साउथ अफ्रीका क्यों इसमें आके बांग्लादेश के फेवर में कोई वोट देगा? तो ऐसा तो होना नहीं था कि कोई और आता और ये जो वोटिंग वाला सिनेरियो है इसमें कोई असर पड़ता। तो अब कहानी ये है, और क्लियरली जो मैं बात करने जा रहा हूँ कि हमें कुछ देर पहले ये बात पता चल गई है कि बांग्लादेश की हुकूमत ने कह दिया है कि किसी सूरत में भी बांग्लादेश इंडिया नहीं जाएगी। तो ये अब कल तक ऑफिशियल भी हो जाएगा। दैट मीन्स कि टाइम आ गया है कि स्कॉटलैंड जो है वो इस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को रिप्लेस करे एज ऑफ टुडे, एज ऑफ राइट नाउ। बांग्लादेश अब एक ऐसी उनकी गोली बन गई जिसको वो हड़प भी नहीं कर सकते और जिसको वो थूक भी नहीं सकते मेरे ख्याल में। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे नजर आ रहा है और ये आगे जाकर चीजें और बढ़ेगी। और मुझे नहीं लगता जिस तरह बांग्लादेश का स्टांस है, मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश से पीछे हटेगा। और अगर बांग्लादेश इवेंट में नहीं आता या आईसीसी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है तो यकीनी तौर पर क्रिकेट के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। बाहर हो गया भाई, उन्होंने बांग्लादेश को कह दिया है कि आपके पास 24 घंटे हैं, अगर आपने पार्टिसिपेट करना है तो आप बता देंगे, अदरवाइज रिप्लेसमेंट आ जाएगी। ये बात प्रेस रिलीज के अंदर स्पेसिफिक थ्रेट धमकी नहीं दी गई है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यह कह दिया गया है कि शेड्यूल चेंज नहीं होगा तमाम तर सिक्योरिटी असेसमेंट के बावजूद। ये सब कुछ अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि आईसीसी को चला कौन रहा है? जय शाह साहब चला रहे हैं, अमित शाह के बेटे चला रहे हैं। ठीक 1 साल पहले 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में ना पाकिस्तान को कोई सिक्योरिटी थ्रेट का लेटर दिया गया, ना ऐसे किया गया। वो तो मोहसिन नकवी दानिशमंद आदमी था, उसको पता था कि ये हमारा पड़ोसी बहुत गंदा है, तो उसने इनसे सिग्नेचर कराए उस वक्त कि अगर आप नहीं आ रहे हो तो फिर हम भी नहीं आएंगे। कि अगर हम अब बात ये मान लें कि चेंज कर दें तो ये कोई अच्छी एग्जांपल नहीं होगी, अच्छी प्रेसिडेंट सेट नहीं होगा, तो नहीं होगा तो हम ये नहीं कर सकते। और ये न्यूट्रलिटी का मतलब दिखाना पड़ेगा आईसीसी को। न्यूट्रलिटी यही है कि जो शेड्यूल अनाउंस हो चुका उसी के मुताबिक मामला चलेंगे। और ये इत्तेफाक राय पाया गया बोर्ड के अंदर। आप ये कह सकते हैं कि 2 अगेंस्ट थे, उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश अपेरेंटली, और बाकी सब के सब उस पे हैं जो प्रेस रिलीज सामने आ चुकी हुई है। तो ये है। और ये भी कहा गया कि हम पिछले 2 हफ्तों में लगातार मीटिंग्स भी की, बांग्लादेश को मुख्तलिफ हमने रिपोर्ट्स दिखाई, मुख्तलिफ चीज़ें बताई, बीसीसीआई से जो चीज़ें हम मांग सकते थे वो उन्होंने हमें दी, डॉक्यूमेंटेशन दिखाई बीसीबी को, मगर बीसीबी एक ही पॉइंट पे खड़ा रहा कि हम भारत नहीं आएंगे। इंडिया नहीं आती है तो फिर स्कॉटलैंड की टीम जो है वो मैचेस खेलेंगी। अब स्कॉटलैंड वाले जो है वो तैयार रहे, बैक पैक कर सकते हैं आप, क्योंकि फाइनल जो मीटिंग होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। और ये मीटिंग तब हुई है जब पीसीबी ने आज सुबह ही लेटर लिखा था आईसीसी को और उसने बैक किया था बांग्लादेश के डिसीजन को, बांग्लादेश के डिमांड को। तो जब आईसीसी मीटिंग हो रही थी तो सारे देशों के प्रेसिडेंट वहां पर मौजूद थे और वहां पर वोटिंग हुई है। और वोटिंग के जो पक्ष में है 14 लोग, 14 जो मेंबर्स है 14, उन्होंने बांग्लादेश को रिप्लेस करने के पक्ष में उन्होंने वोट किया है।
दो जो मेंबर्स है, जो दो देश है, उन्होंने बांग्लादेश का साथ दिया, जिसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया है। तो कुल मिलाकर जो फाइनल रिजल्ट ये आया कि मेजॉरिटी जिधर है उसी की बात मानी जाएगी, और मेजॉरिटी जो है वो पक्ष में यह है कि अगर बांग्लादेश की टीम नहीं आती है खेलने के लिए तो फिर आप जो है स्कॉटलैंड से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। जी भाई लोग, ब्रेकिंग न्यूज, आईसीसी ने बांग्लादेश को कहा है कि कारजा नीते कारजा, यानी कि भाई साहब या तो हमारी मान लें या फिर आप वर्ल्ड T20 से बाहर हो जाएं, आपकी जगह के ऊपर हम लोग स्कॉटलैंड को लाने लगे हैं। ये आईसीसी के आज वेडनेसडे के दिन मैंने आपको बताया था बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास है, फाइनल डिसीजन इसमें लिया जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से रिलेटेड, बांग्लादेश की क्रिकेट टीम से रिलेटेड, इंडिया जाकर खेलना है तो आपकी मर्जी है, नहीं खेलना तो फिर आप टूर्नामेंट से बाहर हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक दिन का और एडिशनल टाइम दिया गया है। रिपोर्ट ये बता रही है कि आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक दिन की मोहलत दी है कि वो बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके साथ मशवरा कर लें, बातचीत कर लें और उसके बाद हमें अपना फैसला बता दें कि एट द एंड मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश इंडिया जाके ही खेलेगा, क्योंकि आईसीसी का बड़ा क्लियर स्टैंड है उसके ऊपर। जो स्कॉटलैंड को उन्होंने कांटेक्ट किया तो वो भी एक तरह का टैक्टिकल मूव है आईसीसी की तरफ से कि वो बांग्लादेश जो कहता था हमने जाना नहीं, अब आईसीसी तो सारा साबित हो गया इंडिया के हाथ में है और इंडिया अपनी डोमिनेंस दिखा रहा है। कैसे देखते हैं? पाकिस्तान ने भी बड़ी बड़ी बातें की हुई हैं। जी बिल्कुल चीमा साहब, मैंने आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि इंडिया बांग्लादेश जैसी छोटी कंट्री को, छोटे बोर्ड को अपने खिलाफ सर उठाने नहीं देगा। जो भी सर उठाएगा इंडिया के टाइम उसके साथ चल देंगे, खासकर क्रिकेट में। अगर आज बांग्लादेश की जीत होती तो क्या हम उसको अपनी जीत मानते? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जीत भी मानते हम इसको? जाहिर सी बात है, हम तो झंडे गाड़ते हैं। तो ये दोनों की ही एक तरह से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर दोनों के अगेंस्ट फैसला आया है। हाँ, दोनों के अगेंस्ट फैसला है, क्योंकि हम भी एफर्ट कर रहे थे कि बांग्लादेश की जीत बने और मतलब हमने बड़ी चीजें चलाई भी और सब चीजें की हैं। सो अब ये बांग्लादेश का रिएक्शन पहले आना है, बट पाकिस्तान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड दोनों मिलकर इसके ऊपर क्या रिएक्ट करते हैं वो देखना बहुत जरूरी है। ये अब आईसीसी ने अपनी चाल चल दी है, अपना ऐलान कर दिया है, ये एक एक्शन है, इसका रिएक्शन क्या आएगा वो बड़ी मानी रखता है। एंड पे भी मैंने पूछा कि अगर बांग्लादेश को आईसीसी इनकार कर देता है तो क्या होगा? अब मुझे बताएं इनकार हो गया है। देखिए, आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया है कि अब आईसीसी की तरफ से ये कहा गया है कि डोमेस्टिक लीग की वजह से एक प्लेयर वहां पे आपका निकाला गया है, जो उनका कहने का मकसद था, तो उसकी वजह से आप वर्ल्ड कप का बाइकआउट या उसकी वजह से आप इंडिया जाके नहीं खेल सकते। यही सिनेरियो आपको पता है कि एशिया कप में हुआ था। जब एशिया कप में इंडिया नहीं आया था तो सारा भारतीय मीडिया ये कह रहा था कि चूंकि ये एशिया कप है और एशिया कप के अंदर आप इस तरह के डिसीजन ले सकते हैं, आईसीसी का जो इवेंट होता है उसमें ये पॉसिबल नहीं होता, उसमें ये मुमकिन नहीं होता कि आप उसको डिनाई करें, क्योंकि आईसीसी के इवेंट में आपको हर हाल में जाना पड़ता है। अब जब इंडिया की बारी आती है तो आईसीसी फिर वो भूल जाता है। अब जब किसी और की बारी आती है तो फिर आईसीसी को याद आ जाता है कि ये तो कोई डोमेस्टिक उनका टूर्नामेंट था या लोकल उनका टूर्नामेंट था, डोमेस्टिक लीग थी, उसकी बिना पर हम ये नहीं कर सकते। और फिर आईसीसी ने ये भी वाज़ेह तौर पे कहा कि इस तरह अगर हम करना शुरू कर दें तो फिर आगे जाके हमारे लिए मुश्किलात, कल मैंने ये बात आपको कही थी कि आईसीसी के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। अब अगर आईसीसी ये डिसीजन लेता, देखें आईसीसी अगर बांग्लादेश को शिफ्ट कर देता तब भी आईसीसी के लिए प्रॉब्लम्स थी, और आईसीसी अगर बांग्लादेश को बाहर कर देता है, बांग्लादेश नहीं खेलता, तो तब भी आईसीसी के लिए आगे जाकर प्रॉब्लम जरूर होंगी। अब देखिएगा जो नया ब्रॉडकास्ट होगा ना, साइन होगा आईसीसी के साथ, उसमें ये कंपल्सन ये भी खत्म हो जाएगी पाकिस्तान इंडिया मैच वाली भी। आई एम टेलिंग यू। ठीक है, वो तो मैंने एक बात कल भी आ रही है इस चीज की। कल मैंने आपको एक बात की थी कि दुआ करें ये मिथ ही रहे, छूटे ना। ठीक है, अब आईसीसी या बीसीसीआई की बात है, वो ये कह रहे हैं कि हमने ना ये तोड़ना है, ये जो हमें इस नाम पे ब्लैकमेल किया जाता है ना, क्योंकि ब्रॉडकास्ट हुआ और सब चीज, वो इसे समझते हैं ब्लैकमेल और हम समझते हैं हमारी ये पावर है, वेपन है हमारे पास, तो वो इसको भी खत्म करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट अच्छा, मैं इसको वेपन इस सूरत में नहीं समझूंगा कि या तो आपका कोई बराबर का कोई पलड़ा भारी हो ना, फिर भी वेपन है, बराबर के मैच हो रहे हो फिर भी मैं कहूँ कि आपका वेपन है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आईसीसी ने आखिरकार साफ साफ कह दिया है कि बांग्लादेश के लिए कोई अलग नियम नहीं होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईसीसी ने कहा T20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल वही रहेगा जो पहले तय हुआ था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मांग की थी कि उनके मैच भारत से बाहर कराए जाए, लेकिन आईसीसी ने इस मांग को सीधे खारिज कर दिया। आईसीसी का कहना है कि भारत में बांग्लादेश की टीम के लिए कोई गंभीर सुरक्षा खतरा नहीं है और सभी फैसले पूरी सुरक्षा रिपोर्ट के आधार पर किए गए हैं। इतना ही नहीं, आईसीसी ने बांग्लादेश को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है, या तो तय शेड्यूल के अनुसार भारत में खेलो या फिर टूर्नामेंट से बाहर होने के लिए तैयार रहो। मतलब साफ है दोस्तों, क्रिकेट में भावनाएं नहीं नियम चलते हैं और आईसीसी ने दिखा दिया कि वर्ल्ड कप किसी एक टीम के हिसाब से नहीं चलता। अब देखना यह है कि बांग्लादेश मैदान में जवाब देगा या फिर बहाने ही बनाते रहेंगे। तो दोस्तों आज का इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। जय हिंद।